वेलकम टू जीएससी एकेडमी। मैं गणेश सर, आप लोगों को संस्कृत क्लास में स्वागत है। जीएससी एकेडमी टेगारी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को जैसा कि थोड़ा सा आज पहला क्लास था तो थोड़ा सा आज स्टार्टिंग क्लास में हमें परेशानियां होती है। आप लोग भी जैसा कि आप लोग लाइव में देख रहे थे, है ना। खैर कोई बात नहीं है, ये सारी समस्याएँ ये जीवन का मूल रूप है। अगर समस्या ही ना आए तो इंसान कैसे काम करेगा, ठीक है ना। इसीलिए ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग विद्यार्थी लोग से आशा है कि आप लोग जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दें थोड़ा सा, ताकि हम अपने क्लास को अपने आगे जल्दी जल्दी लेकर के चलें। ठीक है, उम्मीद है विद्यार्थी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। विद्यार्थियों का भरोसा है गणेश सर पर, तभी तो आप हमारे पास भरोसा के साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी से लाइव क्लास को 100 प्लस विद्यार्थियों को कम से कम ला दें, है ना आप लोग। और मज़ा आने वाला आज का क्लास में, चाहे 8 क्लास का बच्चा हो, चाहे 9 क्लास का बच्चा हो, चाहे 10 क्लास का बच्चा हो, उससे लेना देना नहीं। आज एकदम बेसिक क्लास के बारे में, जैसा कि आप लोगों ने बोर्ड पर आप लोगों ने दिख रहा होगा कि संस्कृत, इसके बारे में हम लोग आज इजीली आसानी से समझेंगे। इसको शेयर कर दें आप लोग, जो भी विद्यार्थी लोग अभी जो लाइव जुड़े हुए अपने दोस्तों लोग के पास ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी विद्यार्थी जुड़ जाए। क्योंकि हमने तो टिकारी में लगभग सारे बच्चों को मैसेज छोड़ दिया था कि आज गणेश सर 7 बजे लाइव आने वाले, है ना। चलिए, तो आप लोगों को आवाज में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, कमेंट में भी बहुत सारे विद्यार्थियों का आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं। चलिए ठीक है, हेलो सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप सब लोग का कमेंट भी हम देख रहा हूँ, कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, विद्यार्थियों से उत्साह मिलता है, खुशियाँ मिलती है हमें कि विद्यार्थियों के साथ जुड़े, या तो ऑनलाइन के माध्यम से या तो ऑफलाइन के माध्यम से। आप जानते भी होंगे गणेश सर पिछले 15 सालों से संस्कृत का क्लास किया था। गणेश सर के पास पिछले इसी साल 2024 में संस्कृत में विद्यार्थी जो है 97 मार्क्स लाया। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गणेश सर का क्या अनुभव, 97 संस्कृत में आया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि संस्कृत में आखिर इतना नंबर आने का वजह। हमने तो सोचा भी नहीं था कि विद्यार्थी 97 तक लाएगा। तो इस बार हमने टारगेट दिया है कि इस रिकॉर्ड को जो तोड़ेगा उसे हम 11th का पूरा फी माफ रहेगा। 11th हम उसको पढ़ाएंगे अपने ट्यूशन के माध्यम से, मार्गदर्शन से। 11th क्लास में चाहे साइंस का क्लास हो, चाहे हिंदी का, चाहे मैथ का क्लास हो, उसको हम बिल्कुल अपने ढंग से पढ़ाएंगे। अगर जो विद्यार्थी अगर 98, 99 प्लस नंबर 99 तक आता है तो 97 का रिकॉर्ड तोड़ दे तो आप लोग भी मन लगा के पढ़ें। अभी से लाइव क्लास हो सके प्रयास करेंगे कि हम लगातार क्लासों को इस तरह से बढ़ाएं। और आप लोगों को उम्मीद है अच्छा से आना चाहिए, विद्यार्थी को उत्साह जज्बा है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए सर, बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग आप सभी को। संस्कृत में ये जो विद्यार्थी लाए थे 97 संस्कृत में मार्क्स, इंद्रजीत नाम के लड़का है जो हम ही से पढ़े थे क्लास 10th में संस्कृत। तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि वीडियो को शेयर कर दे, ताकि हम भी जल्दी से स्टार्ट करते हैं संस्कृत। चलिए, संस्कृत है क्या। सबसे पहले संस्कृत विषय नाम सुन के ही बच्चा लोग डर जाता है। संस्कृत, बाप रे, आज बहुत भारी विषय है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे टीचर से आप पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत एकदम बेसिक से, कि आज हम संस्कृत को एकदम एक लेवल तक पहुंचाकर छोड़ूंगा। ठीक है, तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहें अंत तक के। मज़ा नहीं आया तो फिर बोलिएगा कि सर यकीन मानिए मज़ा आ गया सर आज के कंटेंट को देख करके। आज एकदम बिल्कुल कोई PDF वगैरह नहीं, हमने कहा था, लेकिन आज हम अपने लिखावट के माध्यम से, हाथों के मेहनत से आपको सिखाऊंगा और आगे तक लेकर चलूंगा। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी लोग के साथ चलिए संस्कृत। तो संस्कृत के बारे में सबसे पहले हम लोग समझें कि संस्कृत है क्या। तो संस्कृत हमारे देवताओं की प्रिय भाषा है। संस्कृत हमारे देश की क्या है, प्रिय भाषा है। ठीक है, जो अब भारत देश से धीरे धीरे लगभग विलुप्त होती जा रही है। संस्कृत हमारे देवताओं की प्रिय भाषा जो आज हमारे देश से धीरे धीरे करके ये विलुप्त होती जा रही है। लोग इस पर आप वो जो रुचि होना चाहिए, जो रुझान होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, वह लगाव अब नहीं है संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में होता क्या क्या है। तो संस्कृत में आप लोग सबसे पहले सीखेंगे कि बेसिक में अगर कोई आपसे पूछ दे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, अगर कोई आपसे पूछ दे संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो आपको संस्कृत में वचन कितने बताना है। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जैसे आप लोग जानकारी रखेंगे, एक वचन, संस्कृत में आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे एक वचन। दूसरा नंबर बताएंगे क्या चीज, द्विवचन। और तीसरा नंबर आप क्या बताएंगे, तीसरा नंबर आप बोलेंगे बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
ये संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं तो आप सबका जवाब आना चाहिए 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से सबके व्याख्या समझेंगे डेफिनेशन से साथ। अगर एक वचन की बात हो ना, एक वचन की बात हो तो एक वचन में आपको ध्यान रखना क्या कि जब किसी एक का बोध हो, किसी खास एक का बोध हो तो उसे हम क्या समझेंगे, एक वचन समझेंगे। जब किसी एक में क्या हुआ, गणेश सर अकेला टिकारी में संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो गणेश नाम का एक अकेला हूं तो फिर हम एक वचन हो गए। ठीक है, अब हमारे साथ में 2 मिल करके संस्कृत पढ़ाएंगे तो 2 होगा तो द्विवचन। जब एक का बोध हो तो एक वचन और 2 का बोध हो तो क्या हो जाएगा, द्विवचन। 2 का बोध हो तो क्या होगा, द्विवचन। और 3 या 3 से अधिक, याद रखें 3 से प्लस मतलब ज्यादा, 3 या 3 से अधिक यदि होगा, 3 या 3 से अधिक होगा तो आप लोग बताएंगे क्या, बहुवचन। तो यहाँ से वचन समझ में आ गए, ये आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बस एज ए जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन कैसे जानेंगे सर, एक वचन जब किसी में एक का बोध हो तो हम लोग क्या कहेंगे, एक वचन बोलेंगे। और द्विवचन किसे कहेंगे, जब 2 का बोध हो तो हम क्या कहेंगे, द्विवचन कहेंगे। और बहुवचन क्या कहेंगे, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक। जैसे कि हमारे पास अभी जितने भी बच्चे लाइव हैं वो बहुवचन में जाएगा, क्योंकि जितने बच्चे लाइव अभी क्लास कर रहे हैं वो सारे बहुवचन होंगे। क्यों, क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा है, 3 से कम तो नहीं लाइव क्लास में भी है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, कई सारे विद्यार्थी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरु जी नमस्ते, बहुत बढ़िया। चलिए, तो वचन के बारे में आप लोगों ने आज सीख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर इसी टॉपिक में अगर हम लोग आगे चले तो कोई आपसे पूछ दे पुरुष के बारे में, पुरुष, अब ये पुरुष के मतलब फीमेल और मेल की बात हम नहीं कर रहे हैं। पुरुष के मतलब मेल और फीमेल की हम बात नहीं कर रहे हैं। पुरुष के मतलब होता है, पुरुष आपको संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होती है, 3 प्रकार के। अगर आपसे कोई पूछे, पहला नंबर प्रथम पुरुष, पहला नंबर क्या होता है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। दूसरा नंबर क्या होता है, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। पहला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या होता है, आप लोग को अगर क्लास पसंद है तो लाइक जरूर कर दें। और तब कि इतना सारे विद्यार्थी आप लोग लाइक करें और लाइक की संख्या इतना कम है बताइए, तो जल्दी से आप लोग लाइक का बटन दबा दें। चलिए, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होता है ना। 1 सेकंड भी नहीं लगा आपको लाइक करने में, बताइए। पैसा तो नहीं ना हम आपसे बदले में मांग रहे हैं, सिर्फ लाइक एक मांग रहा हूँ, तो आपको वो तो हक है सबका मानना। तब तो जानिए कि कितने विद्यार्थी को मेरा क्लास पसंद आ रहा है। एकदम वैसे क्लास से हम आपको कोई भी चीज को छोड़ करके नहीं जा रहा। चलिए, ठीक है, पुरुष आपसे कोई पूछे तो 3 होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को एक और नाम से जाना जाता है जो है अन्य पुरुष। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर कोई आपसे पूछे कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के एक और नाम है क्या, अन्य पुरुष। इतना जानकारी के लिए बहुत था। अब हम लोग आते हैं बेसिक क्लास, जो आपको आज से अनुवाद बनाने का क्लास, जहाँ से आपको जरूरतें पूरा होती है। तो उससे पहले हम लोग कुछ मीनिंग के बारे में भी हम लोग सीखेंगे, कुछ मीनिंग। ये मीनिंग है आप लोगों को, जो आप लोगों को अभी के क्लास में अभी तुरंत आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, और अभी आप लोगों को हम एक टेस्ट छोटा सा लेंगे, उसमें आप लोगों को जल्दी से आंसर आपको बता देना है। ठीक ना, चलिए, जैसा कि आप लोग लाइव क्लास में आप लोग हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, आज ये कुछ मीनिंग हम आप लोगों को लिखवाया था, हम पहले से लिख करके लाए ताकि आपको लाइव क्लास में हमें समय ना लगे खत्म होने में, समय कम लगे और आप लोगों को ज़्यादा पढ़ाए, इसलिए हम पहले से लिख करके ला रहे हैं, है ना। चलिए, आप लोग ध्यान से यहाँ से देखेंगे। कोई पूछे आपसे यदि कि नहीं का मीनिंग क्या होता है तो आप सब क्या बताएंगे, नहीं का मीनिंग क्या होता है। तो नहीं का मीनिंग ना होता है। ना मतलब क्या होता है, नहीं। बोलेंगे आप सब लोग भी, नहीं का मीनिंग क्या होता है, तो ना मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक है, उसी के बाद आपसे कोई पूछे और का मीनिंग क्या होता है, तो और का मीनिंग यदि आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, चा मतलब क्या होता है, और। चा मतलब क्या होता है, और। चा मतलब और। यहाँ पे कोई सवाल उल्टा भी आपसे पूछे कि और का संस्कृत क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, और का संस्कृत चा। इसके बाद
कहाँ का मीनिंग होता है पुत्र। कहाँ का मीनिंग क्या होता है पुत्र। कहाँ का मीनिंग क्या होता है पुत्र। पुत्र मतलब कहाँ, पुत्र मतलब कहाँ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं वहाँ। वहाँ का मीनिंग होता है तत्र। वहाँ का मीनिंग क्या होता है तत्र। वहाँ का मीनिंग तत्र। इसके बाद यहाँ का मीनिंग क्या होता है अत्र। यहाँ का मीनिंग अत्र। यहाँ का मीनिंग अत्र। इसके बाद यहाँ जहाँ का मीनिंग होता है यत्र। जहाँ का मीनिंग क्या होता है यत्र। यत्र मतलब जहाँ। चलिए क्या का मीनिंग क्या होता है किम। किम मतलब क्या। किम मतलब क्या होता है क्या। इसके बाद कौन। कौन का मीनिंग क्या होता है कर। कौन का मतलब क्या होता है कर। चलिए अच्छा का मीनिंग क्या होता है शोभना। अच्छा का मीनिंग क्या होता है शोभना। गूंगा का मीनिंग क्या होता है मूका। मूका। मूका मतलब क्या होता है गूंगा, जो बोल ना सके, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। बहरा का मीनिंग क्या होता है बधिरा। बहरा का मीनिंग क्या होता है बधिरा। उसके बाद अंधा का मीनिंग क्या होता है अंधा। अंधा का मीनिंग क्या होता है अंधा। और जंगल का मीनिंग क्या होता है वना। वना मतलब क्या होता है जंगल। बहुत बढ़िया, है ना। लगातार वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। अगर आप आते रहेंगे जाते रहेंगे तो कुछ नहीं सीखने वाले हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। कछुआ और खरगोश की रेस में कौन जीता आप सब जानते हैं, समझदार हैं, है ना। चलिए तो कौन क्या कर रहा है उसका मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हैं ये देखो, है ना। चलिए जंगल का मीनिंग क्या होता है वना। छोटा का मीनिंग क्या होता है लघु। छोटा का मीनिंग क्या होता है लघु। और मंदिर का मीनिंग क्या होता है देवालय, देवालय। और पुराना का मीनिंग क्या होता है प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना। काला का मीनिंग क्या होता है कृष्णा। कृष्णा मतलब काला। कृष्णा मतलब काला। इधर आते हैं जानवर का दो चार मीनिंग है। गाय। गाय का मीनिंग क्या होता है गौ। गाय का मीनिंग क्या होता है गौ। गौ या फिर गाय का मीनिंग एक और संस्कृत होता है धेनु। धेनु मतलब भी गाय होता है, ये भी याद रखिए, ये भी गलत नहीं है। कुछ बच्चा जानते होंगे शायद। चलिए कोई बात। चलिए हाथी का मीनिंग क्या होता है हाथी का मीनिंग गजह। गजह मतलब क्या होता है हाथी। और घोड़ा का मीनिंग क्या होता है अश्वर। और सांप का मीनिंग होता है सर्प। सांप का मीनिंग सर्प। और सुंदर का मीनिंग क्या होता है सुंदरा। और कब का मीनिंग होता है कदा। सर ये सब बता क्यों रहे सर, क्योंकि अभी तुरंत आपको इसको अनुवाद में काम आने वाला है ना। सुंदर का मीनिंग सुंदरा। कब का मीनिंग कदा। और क्यों का मीनिंग क्या हो जाएगा आप लोग खुद बताएंगे। तो क्यों का मीनिंग कथम। कुछ लोग को बोलने नहीं आता, सुन लेंगे। क्यों का मीनिंग क्या होता है कथम, है ना। क्यों का मीनिंग कथम। अरे पीला, सब लिखा हुआ जो कलर है पीला। पीला का मीनिंग पीला। आप लोग जैसा कि समझ रहे सांप। सांप का मीनिंग क्या होता है सर्पन। आज आप लोग जानते हैं सब लोग कि नागपंचमी दिवस है। नागपंचमी दिवस का आप सबको भी हार्दिक बधाइयाँ, है ना। चलिए आज नागपंचमी दिवस है। सांप का मीनिंग सर्प, है ना। सांप का मीनिंग सर्प। सर्प मतलब सांप होता है ना। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है, मीनिंग कंप्लीट है, ओके है। किसी को दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं ना, है ना। चलिए बिल्कुल अपना आवाज थोड़ा मोबाइल का तेज कर लें, आवाज तो जा रहा होगा बिल्कुल, है ना। चलिए बहुत बढ़िया आप सब लोग को। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक के किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप सुन करके भी लिख सकते थे कि सर क्या बोल रहे हैं। अगर मेरे आवाज़ों को अब आवाज़ जाएगी, हो सकता है शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। चलिए अब आवाज़ जाएगी, है ना। चलिए तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सवालों को यहाँ ध्यान देना है आप सब लोगों को। तो यहाँ से पहले हम आप लोगों को आप कुछ याद करवा देना चाहते हैं। तो आप ये चीज को, टॉपिक को आपको याद रखिए, संस्कृत का ब्रह्मास्त्र है। यही संस्कृत का आपका जड़ है। इसको अगर आप सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा संस्कृत ग्रामर बाबू इसी पर आधारित है। सर आप ऐसा कैसे कह दे रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं आपको क्योंकि यह जो है आपको बहुत पूरा पांचों लकार है का नियम, ये सारी चीजें इसी पर उपलब्ध है। तो इसको आपको हर हाल में याद करना होगा। और आज के क्लास में मैं प्रयास करूंगा कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो एक बार हम चाहते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो हम किनारे हो जाते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। हम 2 सेकेंड के लिए किनारे हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थी लोग, धीरे धीरे आप लोग इसको शेयर भी कर दें, है ना। चलिए आपको कोई दिक्कत है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब आवाज का कोई इशू तो नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा कि आवाज ठीक है सर, क्लियर है। चलिए
तो स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार अब हम आप लोग को पढ़ा देते हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया हो गया, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा सा मतलब क्या होता है, आज बाबू लोग ध्यान से सीखेंगे हमसे, हम ध्यान से आप लोगों को बताऊंगा भी, प्रयास रहेगा मेरा, अथक प्रयास रहेगा कि आप संस्कृत का एक पहला क्लास में यकीन मानो कुछ सीख करके जाओगे अगले 1 घंटा का क्लास में, ठीक ना। तो आज से याद रखना कि स मतलब क्या होता है वह, स मतलब क्या होता है वह, आज से याद रखेंगे स मतलब क्या होता है वह, स मतलब वह, या फिर कोई आपसे पूछे स मतलब क्या होता है वह, स मतलब वह, अगर आपसे इसके आगे बढ़े तो मतलब क्या होता है वेद, तो मतलब वेद, तो मतलब वेद। इसके बाद आपसे कोई पूछे ते मतलब, तो वे लोग या वे सब, ते मतलब वे लोग या वे सब। अभी बताएंगे स मतलब वह, स मतलब वह, और तो मतलब वे दोनों, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग या वे सब। 2 मीनिंग होता है, याद रखेंगे, ते मतलब वे लोग भी और वे सब भी। यहाँ तक ये तीनों मीनिंग याद हो गया। तो एक बार बताएंगे हमको आप लोग, स मतलब वह, स मतलब वह, तो मतलब बोलेंगे आप लोग, मन नहीं बोले लेकिन बोलिए, तो मतलब वे दोनों, और स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग या वे सब, वे लोग या वे सब। एक बार फिर से, स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, थैंक यू, ते मतलब वे लोग या वे सब। फील आनी चाहिए कि हाँ हम सच में पढ़ रहे हैं क्लास में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार फिर से, स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग या वे सब। बहुत बढ़िया, यहाँ तक में किसी को फील में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग या वे सब। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आते हैं तो मतलब तुम या आप, तो मतलब तुम या आप, तो मतलब तुम या आप, ठीक है। चलिए युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब क्या चीज होगा, तुम दोनों, युवा मतलब क्या होगा, तुम दोनों, युवा मतलब तुम दोनों, और ये मतलब होता है तुम सब तुम लोग, तुम सब तुम लोग, तुम सब तुम लोग, याद हुआ। ये मतलब तुम सब तुम लोग। आगे चलते हैं, अहम, अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग या हम सब। एक बार फिर से, अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग या हम सब। हम आप लोग को 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 20 सेकंड में आप लोग पढ़ लीजिए इसको जल्दी से। बोलना कैसे, स मतलब हुआ, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग या वे सब, तो मतलब तुम या, इसको पूरा आप देंगे हिंदी संस्कृत पूरा पढ़िए। तो हम 15 सेकंड का समय दे रहे हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए, तब तक हम एक घूंट पानी पी लेते हैं। चलिए चलिए आप लोग पढ़ होंगे उम्मीद करते हैं। एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। स मतलब हुआ, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग या वे सब, तो मतलब तुम या आप, युवा मतलब तुम दोनों, युया मतलब तुम सब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वया मतलब हम लोग या हम सब। क्लियर है, वया मतलब हम लोग या हम सब। आगे चलिए, इसके बाद आपको आगे है नियम्स में क्या है सर, तो ये आपको थोड़ा सा हम छोटा करना चाहते हैं इसको, ताकि आपको कुछ समझ में आए। बिल्कुल दिखाई देगा, आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा और हम छोटा करने का प्रयास करेंगे, ताकि कुछ चीज़ें हैं जो हम आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोग को याद हो गया होगा कि हाँ सर क्या लिखवाएं ये सिर्फ सारी चीज़ें को। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, वीडियो दिख रहा होगा, किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आप ये जो नियम आपको लिखा गया है, ये आपका क्या है, यह जो आपको लिखे नीचे में है का नियम, क्या है बाबू, है का
नियम है। सर ये है का नियम होता क्या चीज है सर? जैसे सिंपल सेंटेंस, वह अगर वह छात्र है, वह कहाँ है? सिंपल सेंटेंस लिख लो पहले, वह कहाँ है, ये सेंटेंस है आपका, वह कहाँ है। तो बताइए वह कहाँ, ये सेंटेंस में कोई टेंस में आएगा? ये सिंपल सेंटेंस में आएगा। तो इसको हम लोग अनुवाद कैसे बनाएंगे, इसीलिए आपको ये सारी चीजें सीखना, ठीक है। तो है का नियम होता क्या है सर, आइए समझाते हैं बढ़िया से। तो है का नियम में क्या होता है, बोलेंगे आप सब लोग, अस्ति अस्ता संति। बोलिए तो आप लोग भी, अस्ति अस्ता संति, अस्ति अस्ता संति। आप सब लोग भी बोलेंगे साथ ही साथ मेरे साथ, अस्ति अस्ता संति। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद बोलेंगे अस्सी अस्था अस्थ, अस्सी अस्था अस्थ। इसके बाद बोलेंगे अस्मि अस्वा अस्मा, अस्मि अस्वा अस्मा, अस्मि अस्वा अस्मा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये है क्या सर बताएंगे आप जरा सा, तो बताओ यहाँ वो आपको जब सह रहेगा तो अस्ति लगेगा, सह जब भी रहेगा तो क्या लगेगा? अस्ता। तो जब भी रहेगा तो अस्ता लगेगा, और ते जब भी रहेगा तो संति लगेगा। ये है का नियम का रूल्स है। त्वम रहेगा तो अस्ति, युवाम रहेगा तो अस्थ, यूयम रहेगा तो अस्त, अहम रहेगा तो अस्म, आवाम रहेगा तो अस्व, और वयम रहेगा तो अस्म। तो चलिए आज हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं कि इसके आगे क्या होगा सर। जैसे आप लोग बताएंगे कि जब सह रहेगा तो आप लोग क्या लगेगा, आप लोग बताएंगे हमको। तो सह जब भी रहेगा तो क्या लिखना है आपको? अस्त। सह के साथ क्या लगेगा? अस्त। तौ के साथ क्या लगेगा आप लोग बताएंगे? तो जी सर तौ के साथ अस्ता लगेगा। बहुत बढ़िया। तौ के साथ क्या लगेगा? अस्ता। उसी तरह से कि वयम के साथ क्या लगेगा, तो वयम के साथ आप सब लोग बोलेंगे सर जी वयम के साथ अस्मा लगेगा। सर वयम कहाँ से लाए सर आप, हमें पता नहीं है सर, जरा बताएंगे। तो वयम आप खुद देख लो यहाँ, वयम मतलब हम लोग या हम सब होता है। वयम के साथ क्या लगेगा? अस्मा लगेगा। इसी तरह से आप लोग बताएंगे तोम के साथ क्या लगेगा, ढूंढ करके मन में ही बोल लीजिए कि तोम के साथ क्या लगेगा। तो जो इसमें तोम के साथ क्या लगेगा, तो आप सब लोग को आंसर आ रहा होगा 80। 80 8 0 नहीं, और 80 है ना, 80। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी तरह से आपसे कोई पूछे कि अहम के साथ क्या लगेगा, तो अहम के साथ क्या लगेगा? अस्मि। अहम के साथ क्या लगेगा? अस्मि। यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आज अनुवाद भी सीखेंगे और बहुत बढ़िया से समझेंगे और सीखेंगे आज के क्लास में, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद है लड़का लड़की छात्र। ये तीनों क्या है सर, तो जब सेंटेंस लड़का का रहेगा तो एक वचन रहेगा तो ये लड़का का बालिका लगेगा, यानी स त्वम अहम, स त्वम अहम। लड़का के लिए रहेगा तो बालिका लगेगा, और लड़की के लिए क्या लगेगा? बालिका, और छात्र के लिए छात्रा, यानी स त्वम अहम। जब भी मीनिंग रहेगा तो लड़का लड़की, छात्र के लिए क्या हो जाएगा? बालिका बालिका छात्रा। उसी तरह से द्विवचन में तौ युवाम अवाम रहेगा तो बालिका बालिका छात्र हो जाएगा। बात समझ आ रही? उसी तरह से सेंटेंस यदि बहुवचन में रहेगा तो बहुवचन में आपको क्या हो जाएगा, जरा सा ध्यान देंगे आप लोग। बहुवचन में ते यूयम वयम के साथ लड़का के लिए बालिका, लड़की के लिए बालिका, और छात्र के लिए छात्रा। तो कैसे होगा सर, आइए हम सेंटेंस बाय सेंटेंस की ओर, अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म, अब हम लोग सेंटेंस की ओर बनाने के लिए सीखते हैं। चलिए जैसे पहला सेंटेंस है, आइए पहला नंबर सेंटेंस हम लोग जिससे रहेगा वह, ध्यान देंगे बोर्ड पर, वह लड़का है, वह लड़का है। तो आपसे कोई पूछ दे तो वह लड़का है का संस्कृत बता दें, तो वह लड़का है का संस्कृत कैसे बनेगा, तो अभी हम आप लोगों को बहुत ही स्वेच्छानुसार एकदम आपको याद करवाया कि वह का संस्कृत क्या होता है? सर। आप सब लोग बोलेंगे जी सर। वह का संस्कृत क्या होता है? सर। लड़का का संस्कृत तब वह है तो लड़का का मीनिंग कौन होगा? ये बालिका, बालो बालिका, ये तीन नाम लड़का का होता है। ये तीन बालिका बालिका बालिका। तो आप लोग क्या लिखे हैं? स ना, तो स के सीधे लड़का का आप देखिए, स का सीधे लड़का को देखिए, स के सीधे, तो बालिका होगा, बालिका नहीं, बालिका तो लड़की के लिए है ना।
तो क्या लिखा है? लड़का का बाल का। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखेंगे अब वह है, तो वह के स लिखें तो स के साथ है का मीनिंग क्या लिखाएगा? तो आप खुद यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ स के साथ क्या लगेगा? अस्थि। स के साथ क्या लगेगा? अस्थि। तो स बाल का अस्थि। चलिए दूसरा नंबर सेंटेंस हम लोग आते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग को बिल्कुल वीडियो में लगातार अंत तक बने रहेंगे तभी आप कुछ सीख सकते हैं। वे दोनों छात्र हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा सर? आइए समझते हैं। वे दोनों छात्र हैं, तो अभी आप सब लोगों ने सीखा कि वे दोनों का मीनिंग क्या होता है। हम टफ से टफ सेंटेंस भी सिखाऊंगा, बस अभी बेसिक क्लास चल रहा है, हम सिखाऊंगा सारी चीजें। तो वे दोनों का मीनिंग क्या होगा आप लोग बताएंगे, तो सर बताएंगे तो आप लोग बताएंगे क्या चीज। तो वे दोनों का मीनिंग आप यहाँ से देख लो, तो मतलब वे दोनों, है ना? तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ छात्र आ गया, तो बाबू वे दोनों का मीनिंग तो लिखें, तो यहाँ है ना, तो के सीधा आप यहाँ आइए ना, तो छात्र वाला में आना है। तो छात्र देखिए लास्ट में है, तो छात्र वाला लास्ट में कौन है? छात्र। क्या है? तो क्या हो जाएगा? छात्र। तो छात्र। अब यहाँ पर है, तो सर आप यहाँ अस्थि लिखे तो यहाँ अस्थि लिख देंगे? नहीं, यहीं पर फिर आपका गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर? तो है, तो आप लोग देखेंगे कि तो के साथ क्या लगा हुआ है? अस्त। है का नियम में क्या लिखा हुआ है? अस्त। यह हो जाएगा तो छात्र अस्त। बातें समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? बातें सबको समझ में आ रही है? तो लाइक जरूर कर दे। लाइक की संख्या कम कैसे होते जा रही है, आप लोग भी लाइक कर दीजिए, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए बहुत खुशियां मिलती है, वीडियो को शेयर भी कर दें। गणेश सर लाइव, है ना? चलिए तीसरा नंबर सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए तीसरा सेंटेंस क्या था? तीसरा सेंटेंस हम आपको लेकर के चल रहे हैं। तुम दोनों लड़कियां हो। अगर लड़के हैं तो अपने पन्ना ले, लड़कियां हो तो अपने आप में खुश ना हो। यहाँ सेंटेंस दिया जा रहा है ना? तुम दोनों लड़कियां हो, तो बहुत विद्यार्थी खोजने लगते हो का संस्कृत का होगा सर, वो लिखा दूं। अब तो है का में नहीं लिखा रहे, तो उसी में है में ही वो आ गया ना। चलिए अब सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि तुम दोनों का संस्कृत क्या होगा भाई साहब। तो तुम दोनों का संस्कृत आप यहाँ खोजो ना अपने से, बिल्कुल अपने से खोजना है। एकदम कमजोर बालक नहीं समझ के तेज बालक की तरह, तेज बालिका की तरह, तेज छात्र की तरह, है ना? तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा तुम दोनों का मीनिंग बहुत बढ़िया से, कि तुम दोनों का मीनिंग युवाम है। तुम दोनों का मीनिंग क्या है? युवाम। तो हम भी लिखेंगे तुम दोनों का मीनिंग क्या लिखेंगे? युवाम लिखेंगे। किसी को भी दिक्कत है तो हमें बताएंगे सर नहीं समझ में आ रहा है, तुम दोनों का मीनिंग युवाम। अब लड़कियां हैं इस बार, लड़का नहीं है, छात्र नहीं है, लड़कियां हैं। तो लड़की के लिए बीच वाला, तब तुम दोनों का मीनिंग युवाम यहाँ से, तो इसके सीधे नीचे आएंगे। तो सीधे नीचे आएंगे तो बालिका नहीं होगा, बालिका लड़का के लिए आएंगे। लड़की के लिए बीच वाला तब बालिका होगा। यही ध्यान देनी छोटी छोटी बातों को। अगर आप छोटी चीजों को जितनी जल्दी सीख जाएंगे, सुधार करेंगे, तो कितना अच्छा होगा कि चलिए हम तो सीख गए सर बालिका। अब इसके बाद हो का मीनिंग खोजना। सर हो कहाँ से लाए सर? यहाँ देखो ना, सब्जेक्ट में युवाम है, तो युवाम के साथ क्या लिखा गया था? देखो यहाँ युवाम के साथ साफ लिखा गया था। ध्यान देना, कुछ लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, विसर्ग छोड़ देते हैं। विसर्ग छोड़ना नहीं, अब बनाने के बाद फुल स्टॉप देना अति आवश्यक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए 3 सेंटेंस में किसी को दिक्कत नहीं, चौथा पांचवा की ओर चला जाए, आगे बढ़े। चलिए तो एक बार हम प्रयास करते हैं कि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तीनों सेंटेंस का तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, कमेंट में आप लोग बताएंगे कि कैसा लग रहा है आप लोगों को लाइव क्लास। कमेंट में जरूर एक बार बताएंगे कि लाइव क्लास कैसा लगा। चलिए कमेंट में अगर लाइव क्लास अच्छा लग रहा है तो आप हमें खुशी के लिए, इजहार के लिए आप लोग मेंशन कर सकते हैं जीएससी। जीएससी लिख करके आप अगर चैट करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, सर समझा जो रहे बातों को अच्छा लग रहा है, तो जीएससी लिख करके आप मैसेज कर सकते हैं, तो हमें लगेगा कि आपको हम अच्छे ढंग से पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, चौथा नंबर सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा सेंटेंस क्या है?
चौथा सेंटेंस हम देने जा रहे हैं, हम लोग लड़के हैं। चौथा सेंटेंस है हम लोग लड़के हैं। तो आप लोग बताएंगे हम लोग का मीनिंग खोज करके। बहुत बढ़िया, इतने सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, भरोसा है उन सब विद्यार्थियों का। तहे दिल से हमारे तरफ से धन्यवाद उन सभी विद्यार्थियों को, है ना, कि जो गणेश सर की बातों पर यकीन करते हैं और उनकी राहों पर चलते हैं। अगर आप एक टीचर, अच्छे टीचर के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वह टीचर मुकाम तक जरूर पहुंचाएंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग लड़के हैं, तो हम लोग का मीनिंग क्या होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, हम लोग लड़के हैं। तो आप लोग बताएंगे कि हम लोग का मीनिंग क्या होगा इसमें। आप लोग देखिए कहाँ से, तो आप लोग का लिखा हुआ है हम लोग का मीनिंग व्यायाम। तो क्या लिखेंगे, हम लोग का मीनिंग व्यायाम। चलिए, अब यहाँ व्यायाम आ गया तो लड़का है ना, तो लड़का का मीनिंग क्या लिखाएगा सर। तो लड़का के लिए हम लोग के नीचे सीधे आएंगे, तो ये पहला वाला लड़का के लिए, दूसरा वाला लड़की के लिए, तीसरा वाला छात्र के लिए। अगर किसी को समझ में ना आ रहा तो इधर भी लिख देते हैं, यह लड़का के लिए और उधर से तो समझ में आना चाहिए। ये तो मजाक वाली बात हो गई ना कि सर इधर से भी आप समझा रहे हैं, इतना भी कमजोर बच्चा तो नहीं होगा हमारे पास, है ना। ये छात्र के लिए, है ना। अब बताओ बीच वाले में भी क्या लिख दूं, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, हो सकता है इधर, बिल्कुल। चलिए ठीक है, दिख तो रहा था, है ना। चलिए, तो आप बताइए व्यायाम है, तो व्यायाम के साथ लड़का के लिए बालिका लिखे कि बालिका लिखे कि छात्रा लिखे। तो आप लोग सब हंसी खुशी कहेंगे सर बालिका कैसे होगा, छात्रा कैसे होगा, बालिका होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या चीज, बालिका। अब यहाँ है लिखा, अब है तो है के साथ क्या लगेगा सर। तो आप लोग बताएंगे अस्ति नहीं सर, अस्ता नहीं सर, संति नहीं सर, ऐसे कैसे होगा, है ना। व्यायाम के साथ अस्मा, आप बताएं, आज ही तो सीखे हैं सर। तो क्या हो जाएगा, अस्मा। कितना आसान है देखिए। तो अगर आप लोग भी कॉपी कलम लिए हुए हैं तो पांचवा सेंटेंस हम आप लोग को बनाने के लिए दे रहे हैं, आप लोग बनाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे। तो आप लोग अगर सही होगा तो टिक कीजिएगा, अपने मम्मी पापा को दिखाएंगे कि देखिए मम्मी पापा हमने भी बनाया तो सही बनाया, सर जो पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए, तो पांचवा सेंटेंस हम आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करेंगे पांचवा सेंटेंस को। देखते हैं आप लोग भी कितना सीख रहे हैं, सर से पता चलता है अभी तुरंत, है ना। लिखेंगे हम दोनों छात्र हैं। आप लोग बनाएंगे ये सेंटेंस को, हम दोनों छात्र हैं। हम 10 सेकंड के लिए आपको समय दे रहे हैं कि आप लोग सीख पाए हैं या नहीं। हम दोनों छात्र हैं, है ना। चलिए विद्यार्थी लोग, थोड़ा सा आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्त लोग में वीडियो को, ताकि हमें भी अच्छा लगे विद्यार्थियों को कि हाँ। चलिए ठीक है, चलिए हम दोनों छात्र हैं। हम दोनों छात्र हैं कि क्या बनेगा, आप लोग बना लिए होंगे उम्मीद करते हैं। हम दोनों का सबसे पहले मीनिंग खोजना था आप लोगों को, तो हम दोनों का मीनिंग क्या मिला आप लोगों को, मिला सह। सह मतलब तो वह है सर। तो हम दोनों का मीनिंग यहाँ देखिए ना, लिखा हुआ था आवाम, है ना, आवाम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ, हम दोनों का मीनिंग आवाम। चलिए बहुत बढ़िया, हम दोनों का मीनिंग आवाम, है ना। छात्र है, अब बताइए अगर छात्र है तो छात्र का मीनिंग क्या हो जाएगा। तो हम दोनों का नीचे जस्ट देखेंगे, अवाम का सीधा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, छात्रों। छात्र वाला नहीं देखेंगे तो छात्रों हो जाएगा, छात्रा नहीं लिख देंगे, छात्रा इसके सीधे रहेगा तब, है ना। तो क्या हो जाएगा, छात्रों। चलिए बहुत बढ़िया। और है का मीनिंग क्या लिखते हैं, अस्मा। यहाँ लिखे तो अभी अस्मा तो ना उतार दिए, नहीं सर ऐसा कैसे होगा, अवाम के साथ अस्वा है। इसको सवा नहीं पढ़ेंगे, कुछ विद्यार्थी सवा पढ़ लेते हैं, सवा नहीं अस्वा। क्या बनाए थे आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी ने तरह तरह से जीएससी को लिख करके भेजा, बड़ा खुशियां मिलती है कि आप लोगों ने जीएससी को भी बहुत बढ़िया बढ़िया नाम से तरह से दिखाई करके मैसेज करते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए छठा नंबर सेंटेंस, छठा सेंटेंस हम लोग आते हैं, सेंटेंस है तुम सब लड़कियां। देखिए सिखा रहे हैं कितना अच्छा से, कितना प्यारे से समझा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, तुम सब लड़कियां, बिल्कुल समझ में आएगा आज का क्लास में, तुम सब लड़कियां। तो तुम सब का मीनिंग आप लोग बताएंगे हमें क्या होता है। तो तुम सब का मीनिंग आप लोग देख करके बताएंगे, तो आप लोग बताएंगे जरा सा तुम सब का मीनिंग क्या होता है। तुम सब का मीनिंग देखिए यहाँ से, तुम सब का इडियम है ना,
तुम सब का मीनिंग क्या होता है यम। सर मिटा क्यों दिए थे, कलर चेंज कर रहे थे, आप लोग समझ में आ रहा होगा है ना। लड़कियां, तब तुम सब का यूएम लिखे तो लड़की वाला इसके सीधे देखेंगे, तुम सब का यूएम लिखे तो यूएम के सीधे आप आइए तो ये तो पहला वाला लड़का के लिए, दूसरा वाला लड़की के लिए, तीसरा वाला नहीं, तीसरा तो छात्र के लिए। तो लड़की के लिए क्या लिखा जाएगा आप सब बताएंगे, बालिका। बालिका विसर्ग देना ना भूलें, तो फिर यही वाला हो जाएगा बालिका, है ना। अब हो है सर, तो हो का मीनिंग कहाँ से लाएंगे सर, हो का मीनिंग लाना नहीं है, यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ तुम सब देखो युवम, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है अस्त। अब यहाँ विसर्ग नहीं है तो विसर्ग नहीं देंगे, अगर विसर्ग दे देंगे तो फिर यहाँ वाला बन जाएगा। चलिए बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, चलिए छठा सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस एक बार फिर से, 4 सेंटेंस, 10 सेंटेंस के बाद हम आप लोग को सेंटेंस चेंज कर दूंगा। चलिए 7वां नंबर सेंटेंस हम आप लोग को सिखाना है। चलिए 7वां सेंटेंस है, ये तो सर हो गई बात की उल्टा आप सेंटेंस दे रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप हमें बोल रहे हैं कि आप शिक्षक हो, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, ये आप हमें बोल रहे हैं कि आप शिक्षक हो, है ना। तो आपका मीनिंग क्या होगा, आप लोग जरा सा ढूंढेंगे एक बार, आपका मीनिंग ढूंढेंगे तो बिल्कुल मिलना चाहिए आप सब लोगों को। तो आपका मीनिंग आप लोग कहेंगे सर जी मिल तो गया, आपका मीनिंग फ्रॉम, शिक्षक का मीनिंग आप लोग को जानकारी नहीं होगा, आप लोग ढूंढ रहे हो इसमें, कोई बात नहीं। शिक्षक का मीनिंग शिक्षिका, शिक्षक का मीनिंग क्या हो जाएगा शिक्षिका, और हो का मीनिंग तो आप ढूंढ सकते हैं, तो हम के साथ 80, तो शिक्षिका 80। चलिए ये आपका 7वां सेंटेंस। चलिए 8वां नंबर सेंटेंस आते हैं। 8वां सेंटेंस हम आप लोग को दे रहे, वे सब छात्र हैं, वे सब छात्र हैं। तो आप बताएंगे वे सब का मीनिंग ढूंढ करके जरा सा, कि वे सब का मीनिंग क्या होता है, तो वे सब का आप लोग मीनिंग बताएंगे जरा सा, आप लोग देखेंगे एक बार। जी सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, वे सब का मीनिंग ते, वे सब का मीनिंग क्या होगा ते, ते वे सब का मीनिंग ते, और छात्र जब बोला तो छात्र लास्ट वाला होगा, तो क्या हो जाएगा ते छात्रा, ते छात्रा, है ना। और ते के साथ क्या लगता है क्या मीनिंग में, तो आप सब देखेंगे ते के साथ क्या लगा हुआ है शांति, ते के साथ क्या लगा हुआ है शांति, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए 8, इसके बाद 9 नंबर सेंटेंस आते हैं। अब आगे देखिएगा क्या है, मैं छात्र हूं, सेंटेंस है मैं छात्र हूं। तो आप लोग बताएंगे मैं का मीनिंग क्या होता है, आप लोग जल्दी से, तो मैं का मीनिंग आप लोग इजीली आसानी से आप बता सकते हैं कि मैं का मीनिंग अहम, मैं का मीनिंग क्या होता है अहम। आप देखिए यहाँ अहम, अब छात्र बोला तो अहम के सीधे नीचे देखिए तो छात्र नीचे वाला, तो छात्र का क्या हो जाएगा छात्र, छात्र। अब हूँ है सर, तो हूँ कहाँ से लाएंगे सर, हूँ लाना नहीं है, हूँ आपके अहम के नीचे साफ लिखा हो अस्मि, असीम कुछ लोग पढ़ जाते हैं, असीम नहीं बोलते उसको, अस्मि। अभी आज हम आप लोग को पढ़ने के लिए शुरू से सिखाएं, अस्मि क्या हो जाएगा अस्मि। 9 के बाद 10 नंबर सेंटेंस, एक बार फिर से हम दे रहे हैं, वह छात्र है, तो क्या बनेगा आप लोग समझ सकते हैं, वह छात्र है, तो वह छात्र है क्या क्या बनेगा आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा स, वह का मीनिंग क्या हो जाएगा स, है ना। और छात्र का मीनिंग क्या हो जाएगा छात्र, और स का छात्र, वह के सीधे छात्र, और स के साथ क्या लगता है, तो आप लोग बताएंगे अस्ति, तो स छात्र अस्ति, स छात्र अस्ति। ये 10 सेंटेंस हुआ। अब यहाँ से हम सेंटेंस को चेंज करने वाले हैं, तो सर कैसे चेंज होगा, वीडियो में बने रहेंगे तभी तो समझ में आएगा ना, है ना। चलिए 10 सेंटेंस तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा, यकीन मानिए आप अगर वीडियो पूरा देखे होंगे तो बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ से सेंटेंस चेंज होगा, देखेंगे सेंटेंस कैसे चेंज होगा सर। चलिए तो
पहला नंबर सेंटेंस एक बार फिर से आ गया हम कि 11 नंबर देते हैं, 11 नंबर ही देते हैं। चलिए अब जैसे आप 11 नंबर सेंटेंस सीखने से पहले हम लोग समझेंगे ये है राम है और यह सीता है। आप लोग राम सीता के नाम से समझ गए कि रामायण में सर आ गए, ऐसा नहीं, हमें सिखाना है। फिर राम श्याम रखें तो फिर हम सीधा हम अपना नाम ही लिख दूंगा, गणेश मेरा नाम हुआ, आप लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से एक नाम लिखा हुआ है, अब लिखिए राधा लिखिए। इस तरह से नाम लिखिए, सब तो भगवान के नाम, भगवान देवी देवता का नाम लिखिए, है ना। ऐसा नहीं है, हमें सिखाना जो कुछ है। जैसे आप लोग आज सीखेंगे कि जब लड़का का नाम हो, ध्यान से सुनेंगे, जब लड़का का नाम हो और उसका संस्कृत बनाना हो, क्या बनाना हो, संस्कृत बनाना हो, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जब राम है तो राम लड़का का नाम है, यकीन मानो, है ना। राम का संस्कृत आपसे यदि कोई पूछ दे तो राम का संस्कृत हो जाएगा रामा। क्या हो जाएगा, रामा। राम का संस्कृत क्या हो जाएगा, रामा। बात समझ में आ रही है, रामा। यदि यही आपसे सवाल पूछ दे सीता का संस्कृत, आपको क्या जवाब देना, सीता का संस्कृत सीता ही हो जाएगा, है ना। कोई विसर्ग लगाने की कुछ जरूरत नहीं। ऐसा क्यों सर, रूल्स है, लड़कियां का जब भी संस्कृत बनाना हो तो जो है नाम वही रह जाए, जो लड़की का नाम है वही लड़की का नाम संस्कृत। लेकिन परंतु जब लड़का का नाम हो तो उसमें विसर्ग दिया जाता है नाम के अंतिम में, है ना। तो गणेश है तो आप लोग क्या लिखेंगे जरा बताएंगे, तो गणेश, है ना, बोलने में भी अजीब लगता है ना। अब राधा है तो राधा लड़की का नाम है तो राधा ही रह जाएगा। तो आप लोग बताएंगे यदि श्याम नाम रहेगा तो लड़का है कि लड़की, आप लोग खुद बता दीजिए। तो क्या इसका संस्कृत होगा, आप लोग जवाब देंगे हमें, क्या होगा, श्याम होगा कि श्यामा होगा। चलिए आप लोग जल्दी से एक हम आंसर आप लोग को हम ऑप्शन दे रहे हैं कि बताइए श्यामा होगा। ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है, तो आप लोग हमें बताएंगे कि कौन सही है। ये ए है और ये बी है, तो आप लोग बताओ तो कि श्याम का ए लिखा हुआ सही है कि बी लिखा हुआ सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट में जल्दी से मैसेज कीजिए। चलिए ए जो लिखे हुए से आ रहा है कि बी लिखा हुआ है, जरा सा बताएंगे आप लोग, जल्दी कमेंट करेंगे कि ए लिखा हुआ श्याम का संस्कृत सही है कि बी लिखा हुआ सही है। चलिए विद्यार्थियों ने मैसेज किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी विद्यार्थी लोग जल्दी जल्दी मैसेज करें फटाक से कि श्याम का संस्कृत क्या होगा, श्याम लिखा होगा कि श्यामा होगा, श्याम का श्याम हो ही होगा कि श्यामा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप सब लोग बी आंसर बताएं, हमारा तरफ से भी लॉक कर दिया गया, श्याम का संस्कृत श्यामा ही हो जाएगा, है ना। श्याम का संस्कृत क्या हो जाएगा, श्यामा ही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक में आपने सीख गया कि लड़का का नाम रहेगा तो विसर्ग होगा, लड़की का नाम होगा तो कुछ नहीं होगा। चलिए अब हम लोग सेंटेंस की ओर आ गए। जैसे पहला नंबर सेंटेंस, 11 नंबर सेंटेंस ना, वह गणेश है, पहला सेंटेंस, वह गणेश है। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे से, चलिए आइए समझते हैं। तो वह का मीनिंग क्या होगा, आप लोग बताएंगे हमें, तो सह बताएंगे, वह का मीनिंग क्या बताएंगे सर, अभी ना बताया बाबू कि गणेश का संस्कृत क्या होगा, अभी तो बताया। तो स गणेश और है का मीनिंग स के साथ क्या लगेगा, आप बड़ा बताएंगे। तो स के साथ आप लोग अभी देखें अस्ति, तो क्या हो जाएगा, स गणेश अस्ति। चलिए तो 12 नंबर सेंटेंस आप लोग बनाएंगे हमें। 12 नंबर, वह राजू है, वह राजू है, वह राजू है। तो क्या बनाइएगा आप लोग, जल्दी से बनाएंगे, वह राजू है। क्या बनाएंगे आप लोग, जल्दी से मन में सोच लीजिए कि हाँ ये बनेगा सर, है ना। तो आप लोग कहेंगे जी सर। वह का मीनिंग क्या हो जाएगा सर, राजू का मीनिंग क्या लिखेंगे आप लोग बताएंगे, राजू का मीनिंग राजू ही हो जाएगा। और स के साथ ही अभी आप लोग को बताएं अस्ति, तो क्या हो जाएगा अस्ति। किसी को दिक्कत है यहाँ तक के, चलिए 13 नंबर सेंटेंस हम लोग आते हैं, क्या होगा सर 13 नंबर सेंटेंस, तुम सीता हो तुम राधा हो। चलिए ये सेंटेंस रहा, तुम राधा हो। तब राधा आपको समझ में आ रहा है कि राधा लड़का का नाम है कि लड़की का नाम है ना।
तो तुम का मीनिंग सबसे पहले आप प्रयास करो आज की क्लास में। तुम का मीनिंग त्वम, तुम का मीनिंग त्वम। अब राधा लड़की का नाम है तो राधा ही हो जाएगा, है ना। और वो है तो त्वम के साथ क्या लगता है, त्वम के साथ अस्सी, तो अ और सी। त्वम के साथ क्या लगाएंगे हम लोग देख करके यहाँ से बताएंगे। तो त्वम के साथ अस्सी, वो का मीनिंग। चलिए ये 13 सेंटेंस है। चलिए 14 नंबर, मैं रीता हूं, मैं रीता हूं। तो आप लोग बताएंगे मैं रीता हूं का क्या बनेगा। मैं रीता हूं तो क्या बनाएंगे आप लोग 14 नंबर सेंटेंस, मैं रीता हूं। तो मैं का मीनिंग आप लोग बताएंगे हमें क्या होगा आंसर। मैं का, तो मैं का मीनिंग आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आप लोग को अभी बताया कि मैं का मीनिंग देखो लिखा हुआ अहम। मैं का मीनिंग क्या, अहम। मैं का मीनिंग क्या लिखा हुआ, अहम, है ना। चलिए रीता लड़की का नाम है बाबू, तो लड़की का नाम में आपको बताएं कि लड़की के नाम में रीता ही रह जाएगा। तो हूं का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो अहम के साथ नीचे देखो ना, अहम के साथ अस्मि, तो क्या हो जाएगा अस्मि। अहम के साथ क्या हो जाएगा अस्मि। यहाँ 14 नंबर सेंटेंस किसी को दिक्कत 14 तक। चलिए अब हम लोग आगे चलते 14 के बाद 15 नंबर सेंटेंस की। चलिए 15 नंबर सेंटेंस आइए अब हम लोग अच्छे सवालों की आ रहे हैं। जैसे राम एक छात्र है, राम एक छात्र है। अब यह सेंटेंस हो गया कि राम एक क्या चीज है, छात्र। तो अभी आप लोगों को सिखाए कि राम का संस्कृत क्या होता है, राम। अभी सिखाया ना, है ना। तो क्या हो जाएगा सर, राम का संस्कृत जब आप लोगों को सिखाया कि क्या हो जाएगा राम। और याद रखेंगे आज से बाबू लोग कि एक का संस्कृत क्या होता है, एक का, एक का संस्कृत एक का। अब छात्र है तो एक है तो छात्र वाला में देख लो छात्र, छात्र वाला में ही देखेंगे ना छात्र। और राम एक वचन में, राम क्या चीज है, एक नाम है तो एक वचन, दो तो द्विवचन। शुरू में ही क्लास में बताया, आज का शुरुआती क्लास में हम आप लोगों को बताया है ना। चलिए तो एक वचन है तो क्या लगेगा अस्ति, क्या लग जाएगा अस्ति, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 15 नंबर के बाद 16 नंबर। 16 नंबर सेंटेंस ध्यान देंगे क्या होगा 16 नंबर सेंटेंस। राम और श्याम, राम और श्याम लड़के हैं। राम और श्याम क्या चीज है, लड़के हैं। तो आप लोग बताइए राम और श्याम लड़के हैं। तो अब यहाँ आप ध्यान से समझेंगे कि राम का संस्कृत यदि आपसे बोले तो क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब देंगे रामा। राम का संस्कृत क्या बताएंगे, रामा। और का मीनिंग आप लोग को सिखाया गया है कि च होता है, और का मीनिंग क्या होता है च। श्याम लड़का है तो क्या हो जाएगा श्यामा, क्या हो जाएगा श्यामा। और लड़के तब बताइए एक नाम दो नाम, दो नाम। तो दो नाम तो ये पहला नाम के लिए, ये दूसरा नाम के लिए, ये पहला नाम ये दूसरा नाम। तो दूसरा नाम के लिए लड़का में देखेंगे, छात्र में नहीं, क्योंकि इस बार लड़का है। छात्र पहला इसमें सेंटेंस है, तो लड़का के लिए आप लोग देखेंगे तो बालको होगा। देखो लड़का के लिए बालको, दूसरा वाला ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा बालको। चलिए अब इसके बाद है का मीनिंग जब लिखना है तो है का मीनिंग क्या होगा, दो, एक वचन में अस्ति, द्विवचन में अस्ता और बहुवचन में संति। तो क्या लग जाएगा अस्ता। यही ध्यान देना आप लोगों को, है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 17 जो थोड़ा बड़ा सेंटेंस हम करें, राम श्याम और सोहन। देखिए सेंटेंस कितना बड़ा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। अब आप खुद देख लो कि सेंटेंस बड़ा है या नहीं, यकीन करो यहां से सेंटेंस बड़ा है। राम श्याम और सोहन बहुत अच्छे लड़के हैं। तब यहां से सर कैसे बनाएंगे हम, तो आइए समझते हैं। राम का मीनिंग क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब देंगे तो रामा। श्याम का मीनिंग क्या होगा, तो श्यामा। श्याम का मीनिंग क्या हो जाएगा श्यामा। और का मीनिंग क्या हो जाएगा च, और का मीनिंग च। और सोहन का मीनिंग क्या हो जाएगा सोहना। अब यहाँ से आप लोग को बहुत का मीनिंग याद रखना है आज से कि बहुत का संस्कृत जो होता है भरवा।
बहुत का संस्कृत क्या होता है? बहवा। बहुत का संस्कृत बहवा। और अच्छा का मीनिंग आज हम आप लोगों को सिखाया शोभना। शोभना मतलब क्या होता है? अच्छा। याद करो, शोभना मतलब अच्छा, शोभना मतलब अच्छा या अच्छे, ठीक है। और लड़के, अब लड़का का मीनिंग कहाँ से लिखेंगे सर? तो एक नाम, दो नाम, तीन नाम। एक नाम, दो नाम, तीन नाम। तो तीन नाम के लिए क्या होगा? एक नाम के लिए, दो नाम के लिए, तीन नाम के लिए। तो तीन नाम तीसरा में, तब पहला वाला लड़का के लिए, दूसरा लड़की, तीसरा छात्र। तो लड़का वाला देखना है ना, तो लड़का वाला देखना है तो बालिका लिया है। अब यदि तीसरा वाला ये ही है तो हाय का मीनिंग क्या हो जाएगा? बालिका लिख दिया। अब हाय का मीनिंग यहाँ से देखो तो संति लगेगा। संति, संति, ये सेंटेंस बना। किसी को दिक्कत है तो बोलेंगे हमें, बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, यहाँ तक में। चलिए अब सवाल नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो 18 नंबर सवाल हम आप लोग को देते हैं। क्या है 18 नंबर सवाल? चलिए ध्यान देंगे 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल हम आप लोग को देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से 18 नंबर सेंटेंस आप लोग के लिए। चलिए देखिए 18 नंबर सेंटेंस क्या होगा? सीता एक लड़की है। सीता एक लड़की है। अगर आप यहाँ सेंटेंस सीता एक लड़की है तो हम लोग क्या बनाएंगे? जरा ध्यान देंगे आप लोग। सीता एक लड़की है, तो सीता अगर लड़की है तो लड़की का संस्कृत आप लोग को क्या सिखाया? सीता ही रह जाएगा, सीता ही रह जाएगा। और एक का संस्कृत एका अभी बताएगा, एका नहीं होगा, एका यहाँ हो जाएगा। सर एका क्यों हुआ सर? हमें बताए नहीं आप। एका इसलिए हुआ ना क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में एक का संस्कृत एका होता है और पुल्लिंग में एक का संस्कृत एका, ठीक है। संस्कृत में एका का, पुल्लिंग में एक का एका और स्त्रीलिंग में एक का एका, एका, है ना। लड़की एक है तो लड़की एक है तो लड़की एक में पहला वाला, दो लड़की तक दूसरा वाला और तीन लड़की तक तीसरा वाला। तो क्या हो जाएगा? बालिका। पहला वाला बालिका लड़की के लिए, और है का मीनिंग पहला वाला तो अस्ति। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अस्ति, है ना। इसी तरह से किसी प्रकार की किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत है, अगर दो लड़की रहेगा, तीन लड़की रहेगा तो उसी तरह से होगा। 19 नंबर देखिए, रीता और सीता, रीता और राधा ही लिख देते हैं। रीता और राधा लड़कियां, रीता और राधा लड़कियां। तो आप लोग इस सेंटेंस को बना सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। रीता, रीता का मीनिंग क्या हो जाएगा? रीता ही। रीता का मीनिंग क्या हो जाएगा? रीता ही, है ना। रीता का मीनिंग रीता, और का मीनिंग क्या हो जाएगा? च। राधा का मीनिंग राधा है। अब यहाँ कितना नाम है आप लोग बताएंगे? तो सर 3 नाम, तो 3 नाम तरीका च राधा, और लड़की है तो लड़की के लिए क्या होगा? 2 नाम है तो दूसरा वाला तो बालिको ना, 2 नाम है तो बालिको, बालिको, है ना। चलिए बालिको। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? है का मीनिंग क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे। है का मीनिंग यहाँ से अस्ता होगा। सर अस्ता नहीं समझाएं सर, 2 नाम है बाबू तो दूसरा वाला ना, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? अस्ता। चलिए ठीक है, अस्ता। तो 19 एक सेंटेंस और हम लोग देख लेते हैं, 20वां सेंटेंस, है ना। चलिए तो 20वां सेंटेंस हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाकर के समझेंगे। 20वां सेंटेंस, सीता, गीता, सीता राधा लिखिए, सीता राधा, और क्या लिखे बताएंगे आप लोग? कोई नाम? सीता राधा और क्या लिखे बताइए? सीता राधा और चलिए ये लिख दिया। कुछ लोग का नाम है सीता राधा और पन्नी, लड़कियां, इस तरह से नाम लिख दिया, है ना। तो क्या बनेगा सर सेंटेंस? सीता राधा और पम्मी लड़कियां। तो सीता का संस्कृत आप लोग बताएंगे? तो सर हाँ सर बताएंगे ना। सीता ये सर गलत लिख दिए है ना, बताना चाहिए। सीता सर गलत लिख दिए है ना, सीता इधर से लिखा था।
चलिए ध्यान था हमारा सेंटेंस के ऊपर। चलिए कोई बात नहीं। चलिए सीता, राधा का मीनिंग राधा है, और का मीनिंग और नहीं लिख दीजिएगा, और का मीनिंग क्या होता है चल, है ना। चलिए पम्मी, तो पम्मी भी तो लड़की का नाम है ना, तो पम्मी ही रह जाएगा। अब लड़की तीन नाम है, तो आप लोग देख करके बताएंगे कि तीन नाम के लिए क्या हम आप लोग को बताएं। तो एक लड़की के लिए, दो लड़की के लिए और तीन लड़के के लिए। यहाँ तो लड़की का तीसरा नंबर कौन है, बालिका। आप देख लीजिए जी सर, बालिका है ना, तो बालिका लिखा है, बालिका। और है का मीनिंग क्या लिखा जाएगा, संति। सर संति कहाँ से लाए, फिर बताएं नहीं, तो आइए देखते हैं संति। संति एक नाम के लिए अस्ति, दो नाम के लिए अस्ता और तीन नाम के लिए संति। बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम लोग क्या किए, इस सेंटेंस सीख लिया। अब इसके बाद 21 नंबर सेंटेंस आते हैं। तुम अच्छा हो, तुम अच्छा हो, क्या है, तुम अच्छा हो। तो तुम अच्छा हो का संस्कृत क्या बनेगा सर, जरा बताएं। तो तुम का मीनिंग क्या होता है, तुम। अच्छा का मीनिंग आप लोग को आज बताया, शोभना। शोभना मतलब क्या होता है, अच्छा। और हो का मीनिंग क्या होगा सर, तो तुम के साथ में देख लीजिए आप लोग, तुम के साथ तुम, तुम के साथ क्या लगता है 80, है ना, तो क्या लिखेंगे 80। यही आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा सेंटेंसों को पलटते हैं, उठा पटक करते हैं। मतलब क्या सर कहना चाहते हैं सर, आइए ये सेंटेंस हम मिटा दे रहे हैं। जैसे अब हम सेंटेंस को क्या कर रहे हैं जरा देखेंगे। क्या वह अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब यहाँ सेंटेंस जो है थोड़ा सा बड़ा भी किए और क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क क्यों पड़ेगा सर, क्वेश्चन है ना, क्या लगा हुआ है। तो अब क्या का संस्कृत कैसे जानेंगे सर, तो एक बार फिर से हम मीनिंग संस्कृत की ओर चलते हैं। संस्कृत का कहाँ पर लिखा हुआ है आपका देख लेते हैं। कहीं पर तो संस्कृत हम आपको मीनिंग लिखवाए। चलिए देखिए क्या का मीनिंग इसमें कहीं पर लिखा हुआ है कि नहीं का मीनिंग ना, और का मीनिंग च, कहाँ का मीनिंग पुत्र, वहां का मीनिंग तत्र, यहाँ का मीनिंग अत्र, जहाँ का मीनिंग यत्र, क्या का मीनिंग किम। ये सारे मीनिंग स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, जो अगर लेट से जुड़े हैं वीडियो में, है ना। ये सारे मीनिंग आपका काम का है ना। चलिए बहुत बढ़िया। सेंटेंस क्या था, क्या हुआ, तो क्या का मीनिंग आप लोग अभी देखा ना कि किम होता है। अच्छा वह का मीनिंग आप लोग को याद हो गया होगा सर, अच्छा का मीनिंग शोभना, अच्छा का मीनिंग शोभना। और लड़का का मीनिंग क्या हो जाएगा, स है तो बाल का लगेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा अस्ति, क्या हो जाएगा अस्ति। अगला सेंटेंस हम लोग आते हैं। ये कितना नंबर सेंटेंस था, 25 नंबर ना, 21 नंबर ना जी, 20 केवल 19 20 21 है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम पहला ही समझ लेते हैं, तो क्या दिक्कत है। दूसरा, हम लोग यहाँ नहीं है, सेंटेंस है, हम लोग यहाँ नहीं है, तो क्या बनेगा जरा बताएंगे। तो हम लोग यहाँ नहीं है, तो हम लोग का मीनिंग क्या होगा आप लोग बताएंगे देख करके। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, याद था। हम लोग का मीनिंग वयम, देख लीजिए आप, वयम मतलब हम लोग, वयम मतलब हम लोग, है ना। और यहाँ का मीनिंग होता है क्या चीज, अर्थ है। यहाँ का मीनिंग अर्थ है, और नहीं का मीनिंग क्या होता है ना। और है का मीनिंग क्या हो जाएगा, वयम के साथ क्या लगेगा, अस्मा। वयम के साथ क्या लगेगा, अस्मा। आप लोग देख रहे होंगे वयम के साथ क्या है, अस्मा। हम यहीं पर ही चलते हैं और यहीं पर बता देते हैं सेंटेंस। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए सेंटेंस यहीं पर हम बता दे, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए जैसे लिखा हुआ है, गाय उजली है, गाय उजली है। तो गाय का मीनिंग आप लोगों को आज सिखाया है, क्या है गाय का मीनिंग, जरा सा आप लोग देखेंगे। गाय का मीनिंग देखिए, कहाँ चला गया है। गाय का मीनिंग क्या है आप लोग देख लेंगे। तो गाय का मीनिंग गौ भी होता है और धेनु भी होता है ना। तो कोई एक लिख लेंगे, गाय का मीनिंग क्या हो जाएगा
तो गाय का मीनिंग गौ है ना, और उजला का मीनिंग आप लोग का होता है श्वेता। श्वेता सर उजला कलम से लिख भी रहे हैं, उजला कलर से है ना। और गाय एक है तो एक वचन लगेगा, तो क्या हो जाएगा। इसी तरह से एक और सेंटेंस हम लेते हैं, हाथी हाथी काला है। हाथी काला है, तो हाथी यदि काला है तो आप लोग बताएंगे कैसे बनेगा। तो आप बोलेंगे सर हाथी का मीनिंग क्या होता है, गजब। हाथी का मीनिंग क्या होता है, गजब। और काला का संस्कृत होता है कृष्णा। काला का संस्कृत क्या होता है, कृष्णा। और है का मीनिंग क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब देंगे। है का मीनिंग अस्थि, क्योंकि हाथी एक है। चलिए इसी तरह से सेंटेंस चलते हैं, मंदिर पुराना है। क्या हो जाएगा, मंदिर पुराना है। मंदिर पुराना है, तो मंदिर पुराना है का मीनिंग क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तो मंदिर का संस्कृत आप लोग देखेंगे कि मंदिर का संस्कृत क्या है, देखिए लिखा है मंदिर का मीनिंग देवालय और पुराना का मीनिंग प्राचीन, है ना। चलिए तो आप देख लेंगे मंदिर का मीनिंग क्या हो जाएगा सर। तो मंदिर का मीनिंग क्या हो जाएगा, देवालय। मंदिर का मीनिंग क्या हो जाएगा, देवालय, है ना, देवालय। और पुराना का मीनिंग क्या हो जाएगा, प्राचीन। पुराना का मीनिंग क्या हो जाएगा, प्राचीन, है ना। चलिए तो यहाँ तक आप लोग उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे, किसी को दिक्कत नहीं सेंटेंस में। अब हम लोग यहाँ तक, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो इतना तक के सीख गए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। देवालय प्राचीन है ना। यहाँ तक में किसी भी विद्यार्थियों का है का नियम में सेंटेंस सब रहे तो आप उम्मीद करते हैं बना दीजिएगा, है ना। इसी प्रकार की विद्यार्थियों को लगातार विद्यार्थियों बने रहें। आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक्स कर दें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कल ही नेक्स्ट वीडियो रहेगा शाम 7 बजे लाइव, और कल का क्लास हमारा सेशंस नए टॉपिक पर है, ठीक है। वेलकम टू जीएससी एकेडमी। जीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग सारे लोग ज्वाइन हुए हैं और क्लास का एंजॉय किए, जैसा कि मैंने आज क्लास में मोटिवेट किए थे, हम एसपीटी में हम बोले थे आप लोगों को कि आपको संस्कृत मायने रखता है नंबर बढ़ाने के लिए। 10th मायने रखता है, 10th में नंबर बढ़ाने के लिए संस्कृत आपको बहुत मायने रखता है। आपका स्कोरिंग बोर्ड है संस्कृत, ठीक है। अगर संस्कृत में अच्छे नंबर लाते हैं तो आपका स्कोर आगे जाता है। तो संस्कृत के साथ साथ हम लोग 10th का मैथ भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैथ आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और मैथ के साथ साथ एसएसटी का भी पढ़ाएंगे, और साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसके साथ साथ मैथ भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, साइंस भी और एसएसटी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब और संस्कृत गणेश सर होंगे, ठीक है ना। बाकी क्या बच गए, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। तो हम जल्द से जल्द सारा विषय का हम लोग व्यवस्था करने वाले हैं, और 10th का फुल सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा मेरे चैनल पर, ठीक है। तो आप सब लोग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों को बताइए। हम आप लोग को मैथ स्टार्ट करेंगे, तो हिंदी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग से हम समय का डिस्कस कर लेंगे कि कितना वैसे आप लोग का समय है और कितना वैसे समय नहीं है, डिस्कस कर लेंगे हम क्लास में आकर के, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा कब से समय आप लोग का है। 7 से सर संस्कृत लेंगे, गणेश कर देंगे, और मैथ कब पढ़िएगा बताइएगा हमको, ठीक है ना, क्योंकि मैथ पढ़ना ही बहुत जरूरी है। और साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम यहाँ क्या करेंगे, 1 लीनियर करवा देंगे, और एसएसटी का 1 लीनियर। क्योंकि साइंस का ऑब्जेक्टिव पकड़ लेना और एसएसटी का ऑब्जेक्टिव पकड़ लीजिएगा ना, तो अच्छा नंबर आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है ना, 1 नंबर पक्का आपको देख के जाएगा, जो सही है मतलब सही है सर, इसलिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पकड़ बनाना है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और बाकी आप लोग के उम्मीद है कि सपोर्ट कीजिए, बाकी बेहतर आगे करने का हम लोग कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग जैसा सब कुछ जान रहे हैं, बताने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना। मतलब किसी चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं, सब चीज़ से आप रूबा हैं, ठीक है ना, हर चीज़ को आप जानते हैं, किसी चीज़ को कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, आप जितना हमें सपोर्ट कीजिएगा उतना हम आगे जाएंगे, क्योंकि जानता जनार्दन आप हैं। बाकी हम तो एक सहायता करने वाले, आपको राह दिखाने वाले बस एक मार्गदर्शक हैं, और बाकी तो सब कुछ आप है। बाकी आप बूढ़ों को, बच्चों को और महिलाओं को सम्मान करना ना भूलें। बाकी जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।